आज हम लोगों ने ऑरेंज गेट टनल, इसका जो टनल बोरिंग मशीन है उसका लॉन्च किया हुआ है। हम सभी लोग जानते हैं कि मुंबई में ईस्टर्न फ्रीवे से जब व्यक्ति आता है तो आने के बाद उसको सीएसटीएम से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर पूरा घूमकर जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। किसी को अगर दक्षिण मुंबई से एयरपोर्ट जाना है, न्यू मुंबई एयरपोर्ट जाना है, तो भी काफ़ी घूम के जाना पड़ता है। किसी को वेस्टर्न सबर्ब से जाना है तब भी कई अड़चने हैं। इसके मद्देनज़र ये तय किया गया कि जो हमारा ईस्टर्न फ्रीवे है उसको कोस्टल रोड से जोड़ने के लिए एक टनल तैयार किया जाए। ये जो टनल है एक इंजीनियरिंग मार्वल है। करीब 2 टनल मिलाकर ये 9 किलोमीटर का होगा, लेकिन सिंगल स्पैन 3 किलोमीटर का होगा। और इस टनल में ये करीब करीब 700 प्रॉपर्टीज के नीचे से जा रहा है। कई प्रॉपर्टीज उसमें की हेरिटेज प्रॉपर्टीज है। इसके साथ साथ दोनों जो सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन है, ये दोनों लाइंस के नीचे से जा रहा है। और उससे भी नीचे से जो मेट्रो की लाइन 3 जाती है उसके भी 50 मीटर नीचे से ये जाएगा। तो एक प्रकार से अर्बन टनल्स का ये एक इंजीनियरिंग मार्वल हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये दिसंबर 2028 तक पूरा होगा, लेकिन हमारा प्रयास है कि 6 महीने पहले इसको किस प्रकार से समाप्त किया जाए। एलएनटी ने ये काम लिया हुआ है। इससे पहले एलएनटी ने इसी प्रकार से जो हमारा कोस्टल रोड है उसका भी टनल तैयार किया हुआ है और सेम स्टार्टा है, तो उनको एक बड़ा अनुभव भी है। अभी दूसरी भी मशीन जल्दी ही लॉन्च होगी और मैं ऐसा मानता हूं कि इसके कारण वेस्टर्न सबर्ब्स के लोगों को भी अगर न्यू मुंबई एयरपोर्ट जाना है तो वर्ली चिवड़ी एक हम लोगों ने एलिवेटेड रोड दिया हुआ है, और दूसरा ये जो कोस्टल रोड से लेकर ईस्टर्न फ्रीवे तक का रोड है, ये दोनों के कारण उनको फायदा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई के ट्रैफिक को ईज करने के लिए इसका एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार से हम लोगों को फायदा होगा। तो मैं मुंबईकरों को इसके लिए बधाई देता हूं। एमएमआरडीए ने एक बहुत इसमें पहल की, इसलिए एमएमआरडीए को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तपोवन के संदर्भ में मेरा मत, शिंदे जी का मत, अजित पवार जी का मत और सरकार का भी मत यही है कि झाड़ों को काटना ठीक नहीं है। कम से कम झाड़ उसमें से कटने चाहिए, लेकिन इसकी वास्तविकता भी हम लोगों को समझ लेनी पड़ेगी कि महानगर पालिका ने यह निर्णय क्यों लिया। तो प्रयागराज का जो कुंभ मेला होता है उसके लिए कुल 15,000 हेक्टेयर जगह है। यहाँ पर जो कुंभ मेला होता है और जो साधुग्राम नासिक में हमारा लगता है उसमें 300-350 एकड़ जगह है। इसलिए नासिक चूंकि एक ऐसा शहर है कि जहाँ हमारा रामकुंड भी बिल्कुल शहर के बीचों बीच आता है और उसके पास ये साधुग्राम हमको करना है, उस दृष्टि से वहाँ दूसरी जगह भी नहीं है। और अगर इस जगह के आप 2015-16 के गूगल इमेजरी देखेंगे तो आपको ये झाड़ नजर नहीं आते। ये झाड़ मूल रूप से जो लगे हुए हैं, ये जिस समय 50 करोड़ की झाड़ लगाने की मुहिम हमारी पिछली सरकार में हुई थी, उस समय महानगर पालिका ने निर्णय किया कि ये 12 साल जगह खाली रहती है, तो खाली जगह थी तो वहां पर उन्होंने पेड़ लगाए। बहुत अच्छा काम महानगर पालिका ने भी उस समय किया, पेड़ लगाना अच्छी बात थी। लेकिन अब जिस समय साधुग्राम बनाने का समय आया तो ध्यान में आया कि वो पेड़ों के कारण वहां पर साधुग्राम बनाना कठिन है, इसलिए उन्होंने फिर पेड़ों को काटने का निर्णय किया। लेकिन हम लोगों ने भी उनको एडवाइस किया और हमको भी ऐसा लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर पेड़ काटना उचित नहीं है। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि इसको कम से कम कैसे करें और काटने की जरूरत न पड़े। अभी हम लोग जो बिल्कुल बेयर मिनिमम जो पेड़ हम लोगों को रिलोकेट करने हैं उसको आज आप प्लग आउट करके हम रिलोकेट कर सकते हैं, तो उस प्रकार से सेम सॉइल में भी हम लोग उसको रिलोकेट कर पाएंगे। तो उस प्रकार से उन्होंने प्रयास करना चाहिए कंसल्टेंट्स को, जो इस क्षेत्र में बोटेनिस्ट जो है या फॉरेस्ट विभाग के जो लोग हैं इनसे कंसल्ट करना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने उनको कहा हुआ है। मेरा इतना ही कहना है कि इस पर जो राजनीति हो रही है वो राजनीति बहुत गलत है, क्योंकि कुंभ मेला एक हमारी बहुत ही प्राचीन ऐसे सनातन परंपरा है और कुंभ मेला ये एक प्रकार से हमारा जो एक पर्यावरण के साथ, निसर्ग के साथ हमारा एक जो रिश्ता है, इस रिश्ते को व्याख्यात करने वाला है। इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि कुंभ मेले में हम पर्यावरण का ह्रास करें। उल्टा
इस कुंभ मेले के निमित्त से हम लोगों ने क्लीन गोदावरी कार्यक्रम हाथ में लिया है और गोदावरी को पूरा साफ हम लोग कर रहे हैं, प्लांटेशन बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जो आवश्यक है वो किया जाएगा, लेकिन अनावश्यक किसी को भी पेड़ काटने नहीं दिया जाएगा। देखिए, पहली बार तो बात तो ये है कि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, इसलिए हम तीनों पार्टियों ने तय किया कि जहां जहां कार्यकर्ता प्रबलता से चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां कार्यकर्ताओं को लड़ने दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल हमारी आखिरी इकाई है शहरों में। और कार्यकर्ता हमेशा कहता है कि भाई आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं, हमारे लिए आप कब करोगे। इसलिए हमने तय किया कि कार्यकर्ताओं को लड़ने दीजिए। हम तीनों नेता अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रचार में भी गए। मैं मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मैं 10,000 वोट वाले शहर में भी गया, क्योंकि वहाँ कार्यकर्ता लड़ रहा था और इस माध्यम से लोगों तक हमारी बात पहुँचती है। इसलिए हमने इस चुनाव को ठीक ढंग से निभाया। और मुझे ऐसा लगता है कि इक्का दुक्का जगह पर तनाव हुआ, मैं नहीं कहता, लेकिन वो छोड़कर ओवरऑल कहीं पर भी तनाव नहीं दिखा। ये पीसफुली हुआ, क्योंकि हमने अपने अपने कैडर्स को कहा था कि भाई कहीं पर अगर हम एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं तब भी हम एक दूसरे के शत्रु नहीं, हम एक दूसरे के दोस्त हैं, हम लोग साथ में सरकार चलाते हैं, इसलिए इसको अलग ढंग से न लिया जाए। तो मुझे लगता है कि इस मामले में कोई किसी के मन में शंका नहीं है। और मैं आज भी कहता हूं कि आप देखिएगा, हम तीनों पार्टियां मिलाकर 75% जो नगर पालिकाएं है उस पर हमारा कब्जा होगा, या हम लोग उसको जीतेंगे तीनों पार्टियां मिलाकर। और अब ये तो ठीक है कि 21 तारीख का मतदान, अब उसके ऊपर तो मैंने उसके ऊपर मेरा भाष्य किया है कि बहुत ही गलत निर्णय है, लेकिन अब चूंकि न्यायालय का निर्णय और इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय होता है दोनों को स्वायत्तता है, तो उस पर हम ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन मुझे पूछेंगे तो मुझे चुनाव डेफर करने का भी और जो काउंटिंग है उसको डेफर करने का है, दोनों निर्णय मुझे ठीक नहीं लगे हैं, तो उस पर मेरा रिजर्वेशन है ही। लेकिन मुझे लगता है पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी है, क्योंकि ये आज ही मैं आपको बोल देता हूँ कि जैसे ये लोग हारेंगे 21 को काउंटिंग के बाद, जैसे हारेंगे वैसे ये लोग बताएंगे कि सरकारी पार्टी ने षड्यंत्र करके काउंटिंग को आगे बढ़ाकर ईवीएम कैसे बदल दिए। ये रेथोरिक आने वाला है, ये एक प्रकार से उनका डायलॉग तय है। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का विश्वास है, और इसलिए मैं तो आज अपील करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउ किया है, सारी जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपने 2-2 प्रतिनिधि ये जहां ईवीएम रखे हैं उसके बाहर खड़ा करे, 24 घंटा पहरा दे, हारने के बाद इसके ऊपर टिप्पणी न करे।